राजसमंद सिर्फ एक लूट का मॉडल बनकर रह गया है। आज बहुत कड़वी बात सारे नेताओं को आज की रिपोर्ट देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, साथ में राजसमंद की जनता को भी सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। वह इंडस्ट्रियां जो वर्षों से राजसमंद में रहकर अपना कार्य कर रही हैं, वह इंडस्ट्रियां जो राजसमंद से लाखों हजारों करोड़ रुपए कमा कर ले गई, लेकिन उसके बदले में राजसमंद को क्या मिला? ठेंगा। और ठेंगा भी इतना बड़ा जिसको देख देख कर हमें ऐसा लग रहा है मानो यह हमें चिढ़ा रहा हो। राजसमंद में दो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियां वर्षों से काम कर रही हैं। पहली इंडस्ट्री है जेके टायर और दूसरी इंडस्ट्री है आरके मार्बल। दोनों ही इंडस्ट्रियों ने राजसमंद से लाखों हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन उसके बदले में राजसमंद को क्या मिला? जेके टायर ने राजसमंद में एक जेके स्टेडियम बना दिया। जेके टायर ने राजसमंद में जिला कलेक्टर के पास महाराणा प्रताप उद्यान बना दिया। इसके अलावा कुछ एक चौराहे बना दिए। इसके अलावा कुछ एक और कार्य कर दिए होंगे। आरके मार्बल ने क्या दिया? राजसमंद में एक आरके हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाकर इतिश्री कर ली। कुछ एक स्कूल आरके मार्बल के क्षेत्र में बना दिए। कुछ एक चौराहे का निर्माण कर दिया। लेकिन क्या यह काफी है? जितना नुकसान इन इंडस्ट्रियों ने राजसमंद जिले का किया है, जितना नुकसान पर्यावरण का इन इंडस्ट्रियों से हुआ है, क्या उसकी भरपाई ये चुनिंदा और गिने चुने काम कर पाएंगे? सुनिए, देखिए, सोचिए और समझिए। राजसमंद को क्या मिला? आज आरके मार्बल की स्थापना का गढ़ राजसमंद रहा है। हमें वो दौर, उस दौर की बातें याद हैं जब आरके मार्बल के जो संस्थापक थे वो राजसमंद आए थे, खाली हाथ आए थे और आकर राजसमंद के मोरवड़ में उन्होंने माइंस शुरू की थी। उनके पास उस वक्त कुछ भी नहीं था और आज वो हेलीकॉप्टर में आते हैं, उड़ते हुए आते हैं, अपनी माइंस पर उतरते हैं और फिर उड़ते हुए किशनगढ़ चले जाते हैं। जेके टायर इंडस्ट्री, जो जेके टायर है, वो राजसमंद का सबसे पहला जेके टायर का प्लांट है। इसे जेके टायर का मदर प्लांट कहा जाता है। जिस वक्त जेके टायर इंडस्ट्री की राजसमंद में स्थापना हुई थी, उस वक्त जेके टायर का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन आज जेके टायर पूरी दुनिया में मशहूर है। जेके टायर ने राजसमंद की हवा बदल दी। जेके टायर से हुए प्रदूषण का कोई माप नहीं है। जेके टायर से निकलने वाला धुआं कितना राजसमंद की जलवायु को प्रदूषित करता है, इसके बारे में कोई आंकड़ा, कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। राजसमंद की जलवायु का कितना नुकसान इन दोनों ही बड़ी इंडस्ट्रियों से हुआ है, इसका आकलन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कौन बोलेगा, कौन पूछेगा? क्योंकि समय समय पर पैसा वहां पहुंचता है जहां से आवाज उठनी चाहिए। कड़वी बात बीडीटीवी बता रहा है। नेताओं को चंदा मिलता है, नेता चुप। नेताओं के कार्यक्रमों में इन इंडस्ट्रियों का पैसा लगता है। नेताओं के चुनाव में इन इंडस्ट्रियों का पैसा लगता है। और जब राजसमंद के विकास में इन इंडस्ट्रियों के पैसे की बात आती है तो ये नेता मौन धारण कर लेते हैं। हम बात किसी एक नेता की नहीं कर रहे, हम बात किसी एक पार्टी की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दोनों ही पार्टियों की। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने भरपूर चंदा इन दोनों ही इंडस्ट्रियों से लिया है। भरपूर पैसा अपने कार्यक्रमों में इन दोनों ही इंडस्ट्रियों से खर्च करवाया है। लेकिन बात अगर राजसमंद के संपूर्ण विकास की हो तो इन दोनों ही इंडस्ट्रियों से विकास के नाम पर हमने क्या करवाया, जरा देखिए। जेके टायर ने आरके हॉस्पिटल के पीछे एक स्टेडियम बना दिया। स्टेडियम कहां बनाया? सरकारी जमीन पर। कितना खर्च आया? अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते तो शायद हम भी वो स्टेडियम बना सकते थे। आरके हॉस्पिटल बनाया, आरके मार्बल ने एक बिल्डिंग बनाई कई वर्षों पहले,
कितना खर्चा आया होगा हम नहीं बताएंगे, आप सभी समझदार हैं, गूगल भी कर सकते हैं, स्क्वायर फीट देखकर रेट तय कर सकते हैं कि कितना खर्चा आया। लेकिन सिर्फ इतिश्री करना, सिर्फ अपने नाम का एक बोर्ड लगा देना राजसमंद का संपूर्ण विकास नहीं कहलाता। अगर वास्तव में हमारे नेता जागरूक होते, अगर वास्तव में हमारे नेता चंद पैसों में चंदे के रूप में इनसे पैसा लेकर अपनी आवाज को नहीं दबाते, तो आज इन इंडस्ट्रियों से राजसमंद को वो मिल सकता था जिसकी कल्पना आप और हम शायद कभी नहीं कर पाते। क्यों नहीं राजसमंद में आर के मार्बल ने ऐसा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया? क्यों नहीं आर के मार्बल ने आज तक ऐसा कोई बड़ा औद्योगिक कॉलेज इंस्टीट्यूट का निर्माण राजसमंद में करवाया, जिसके माध्यम से राजसमंद के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, हाई एजुकेटेड हो सके और राजसमंद के युवाओं को रोजगार मिल सके? क्यों नहीं जेके ने कोई ऑटोमोबाइल के सेक्टर का से जुड़ा कोई इंस्टीट्यूट का निर्माण करवाया? क्यों नहीं जेके टायर ने ऐसी कोई योजना बनाई जिसके माध्यम से राजसमंद के युवाओं को नौकरी में आरक्षण मिले, उन्हें सबसे ज्यादा नौकरी का अवसर यहाँ की इंडस्ट्रियों में मिल सके? लेकिन इसके बारे में ना तो किसी ने आवाज उठाई और ना ही किसी के हलक से आवाज निकली। सभी अपनी अपने हाल में मस्त हैं। और आज जब आर के मार्बल अपने सबसे अंतिम दौर में पहुंच गया है, जब आर के मार्बल के माइनिंग से गाड़ियां निकलना बहुत कम हो गई हैं, तब हम जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी आवाज को भी दबाने की पूरी कोशिश की जाए। लेकिन वीडीटीवी जनता की आवाज है, वीडीटीवी राजसमंद की जनता की हक की बात करता है, खरी बात करता है और छाती ठोक कर बात करता है। ना हमारी आवाज दबने वाली है और ना हम चुप रहेंगे, क्योंकि बात राजसमंद के सम्मान की है, बात राजसमंद के स्वाभिमान की है, बात राजसमंद की आम जनता के अधिकारों से जुड़ी हुई है। और इसके लिए चाहे कोई भी हो, हम ये बात उठा कर रहेंगे। राजसमंद की इन दो इंडस्ट्रियों से उम्मीद राजसमंद को बहुत थी और इन इंडस्ट्रियों ने उस उम्मीदों पर पानी फेर दिया, राजसमंद के युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज जब राजसमंद इस हालत में है कि राजसमंद के पास ना तो कोई उच्च शिक्षण संस्थान है, ना ही कोई ऑटोमोबाइल का इंस्टीट्यूट है, तब हम गुहार इन इंडस्ट्रियों से कर रहे हैं कि आप कम से कम जाते जाते ही राजसमंद को ऐसी तो कोई सौगात दे जाएं जिसके माध्यम से राजसमंद की जो युवा पीढ़ी है वो आपको दुआ दे। क्योंकि जलवायु तो आपने इतनी खराब कर दी है कि उसको कहने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। राजसमंद का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ चुका है, तो कम से कम राजसमंद के युवाओं का इकोसिस्टम तो आप द्वारा सुधारा जा सकता है। इसलिए हमारे नेतागण जो भी सुन रहे हो, जिस भी पद पे बैठे हो, अभी भी वक्त है अपने चुनावी खर्च के लिए इन इंडस्ट्रियों को चंदा मशीन मत बनाइए। राजसमंद की जनता के हित की आवाज को उठाइए और राजसमंद में कुछ ऐसा विकास कीजिए जिसके माध्यम से राजसमंद की तरक्की हो सके। आज फिर नाम लेना चाहूंगा नाथद्वारा के मदन पालीवाल का। मिराज ग्रुप एक छोटी सी इंडस्ट्री है जो ना तो आरके के मुकाबले में है और ना ही जेके के मुकाबले में है, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए इतना कुछ कर दिया है कि आज नाथद्वारा वर्ल्ड मैप पर नजर आता है। शिव मूर्ति कहने में एक स्टैचू है, लेकिन शिव मूर्ति के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। शिव मूर्ति के माध्यम से नाथद्वारा में पर्यटकों की आवक में इजाफा हुआ है और आने वाले समय में राजस्थान में आने वाला हर एक पर्यटक नाथद्वारा में पहुंचने वाला है। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ की इंडस्ट्रियों ने ऐसा काम किया? क्यों नहीं आर के मार्बल और जेके टायर ने ऐसा कोई प्लान बनाया जिसके माध्यम से राजसमंद की शिक्षा सुधर सके, जिसके माध्यम से राजसमंद का स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर सुधर सके, जिसके माध्यम से राजसमंद का पर्यटन क्षेत्र डेवलप हो सके, जिसके माध्यम से राजसमंद में मार्बल मंडी बन सके। किशनगढ़ में जाकर मार्बल मंडी बना दी गई, किशनगढ़ को डेवलप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पाटनी जी किशनगढ़ के निवासी हैं
उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में सोचा है। जैसे मदन जी पालीवाल नाथद्वारा के निवासी हैं, उन्होंने नाथद्वारा के लिए सोचा। लेकिन पाटनी जी तो किशनगढ़ के हैं, तो उन्होंने तो किशनगढ़ को डेवलप करने का सोचा। उनकी रुचि कभी भी राजसमंद को डेवलप करने की नहीं रही, और ज्यादा प्रेशर बनाया गया तो छोटे मोटे इक्का दुक्का काम करवा कर राजसमंद के नेताओं के मुंह पर ताला लगा दिया गया, चंदे बांट दिए गए और राजसमंद की जनता को मूर्ख बना दिया गया। राजसमंद की जनता आज भी जय हो के नारों में सिमटी हुई है। आज भी हमारी खबर पर कमेंट किए जाएंगे और अपने नेताओं का बचाव किया जाएगा। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने ही मलाई खाई है, और जब मलाई खाई है तो उस मलाई की चिकनाहट से कैसे आपके होंठ उन इंडस्ट्रियों से पैसा मांगने के, विकास मांगने के अधिकारी हैं। अरे अब तो जागिए, अब तो कुछ शर्म कीजिए। राजसमंद की जलवायु बर्बाद हो चुकी है। राजसमंद में झील में पानी की आवक बेहद कम हो चुकी है। राजसमंद में प्रदूषण बेहद बढ़ रहा है, और ये इंडस्ट्रियां कभी भी अपनी फैक्ट्री बंद करके यहां से रफू चक्कर हो जाएंगी। राजसमंद के निवासी वहीं के वहीं रह जाएंगे। आज भी समय है, जागिए, उठिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और इन इंडस्ट्रियों से कुछ बड़े काम करवाइए। वह काम करवाइए जो राजसमंद को विकास के पायदान पर आगे ले जा सके। गार्डन बनाने से विकास नहीं होता। आरके हॉस्पिटल आपने बनाया, अच्छी बात है, लेकिन आरके हॉस्पिटल की सिर्फ बिल्डिंग बना देने से क्या यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव हुआ है? क्या यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हुई है? कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हमने आपको बताया था, कार्डियक यूनिट तक नहीं है, मार्बल मंडी तक नहीं है। जेके टायर से निकलने वाले धुएं से हजारों लोग बीमार होते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोलता। जेके टायर में काम करने वाले कितने लोग बाहरी हैं, कितने लोग स्थानीय हैं, इसके बारे में भी कोई नहीं बोलता। आरके मार्बल से निकलने वाला कितना मार्बल राजसमंद से बाहर जा रहा है, कितना मार्बल राजसमंद के स्थानीय व्यापारियों को मिल रहा है, इसके बारे में भी कोई नहीं बोलता, क्योंकि सबकी जबान चुप है, सब प्रभाव में है। लेकिन वीडीटीवी किसी के प्रभाव में नहीं है। वीडीटीवी जनता की आवाज है और हम उठाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन कानों तक पहुंचाइए और बताइए उन्हें कि अगर आपको राजसमंद में काम करना है तो आपको राजसमंद का विकास भी करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब जनता जाग गई तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।